हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने शर्ट कॉलर ब्लाउज की कटिंग करी थी। आज उसी ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने पहले से ही ड्राफ्टिंग करके रखी है, तो आप लोगों को केवल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ड्राफ्टिंग पहले रेडी करने से मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा और वीडियो अननेसेसरी लॉन्ग नहीं बनेगी। अगर आप लोगों को आज का तरीका अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, तो मैं आगे भी इसी तरीके से वीडियो बनाऊंगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम आज की ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने शोल्डर वाली लाइन को ड्रॉ करके रखा है। मेजर टेप को शोल्डर लाइन में रखते हुए हम ब्लाउज लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। बैक साइड में मैंने 14 इंच ब्लाउज की लेंथ रखी थी। फ्रंट साइड में हमें इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 17 इंच में हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। 1.5 हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है, ऊपर से हमारा जब शोल्डर डाउन होगा तो उसमें भी मार्जिन चला जाता है और नीचे और ऊपर 1 इंच हमारा स्टिचिंग में दबेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। तो 17 इंच में मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 14.5 फुल शोल्डर का मेजरमेंट है, इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। 15.5 हुआ, इसका हाफ करके हमें 7.75 इंच में मार्क करना है। तो शोल्डर लाइन में मैं 7.75 इंच में मार्क करूँगी। नीचे भी सेम मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। बैक साइड में मैंने 15.5 शोल्डर के अकॉर्डिंग 1.75 इंच शोल्डर डाउन किया था। फ्रंट साइड में हम 2 इंच में मार्किंग करेंगे, यानी कि बैक साइड में हमने जितना शोल्डर डाउन किया है उसमें 0.25 इंच ऐड करना है। आपका कोई भी मेजरमेंट हो, आपने बैक साइड में जितना डाउन किया 0.25 इंच उससे ज़्यादा फ्रंट में करना है। मान लो आपने 1.5 इंच बैक में डाउन किया है तो फ्रंट में आप 1.75 इंच में करेंगे। अगर आपने बैक में 1 इंच में किया है तो फिर 1.25 इंच आप फ्रंट में डाउन करेंगे। मैंने 2 इंच में शोल्डर डाउन कर लिया है। अब नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे। नेक राउंड डिवाइड बाय 5, जैसे बैक साइड में किया था वैसे ही फ्रंट में भी करना है। तो 2.4 में मैं यहाँ पे मार्क करके शोल्डर डाउन वाले पॉइंट को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लूँगी। नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जितना नेक विड्थ है उसमें हमें 0.75 इंच ऐड करके मार्क करना है। मैं यहाँ पे 3.25 इंच में मार्क करूँगी। मेरा यहाँ पे नेक विड्थ 2.4 था, उसमें 0.75 इंच ऐड किया तो 3.1 आया। एक लाइन से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, इसके लिए मैं यहाँ पे 3.25 इंच में मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच नीचे शोल्डर में जो दबाव में जाता है उस लाइन को भी ड्रॉ कर लूँगी। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे। जो हमने नीचे लाइन ड्रॉ करी है वहीं पर से हमें शेप लगाना है। ऊपर का 1/2 इंच का मार्जिन हमें छोड़ना है। नीचे हमने जो डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करी है वहाँ से हमें शेप लगाना है। अब हम आर्मोल का शेप लगाएंगे। तो पहले हम जो नीचे लाइन ड्रॉ करी है आर्मोल पॉइंट से 2 इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे। अब ऊपर जो शोल्डर वाला पॉइंट है वहाँ से हम मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें आर्मोल डाउन की मार्किंग करनी है। तो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है, एक बार आप लोगों को फॉर्मूला समझा देती हूँ। चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 इंच में मार्क करना है। तो बैक साइड में भी सेम किया था, 6.6 में मार्किंग किया था। तो यहाँ पे मैंने 6.6 में ही मार्किंग करके रखा है। अब हमें चेस्ट वाली लाइन को स्ट्रेट कर देना है। अब जो आर्मोल लेंथ है उसका सेंटर निकालना है। ऊपर का जो शोल्डर डाउन किया है उसे छोड़ना है। नीचे की मार्किंग से हमें मेजर टेप को फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क करना है और इस लाइन को अंदर की साइड तक हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, उसके बाद हम आर्मोल का शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही मार्किंग कर रही हूँ। 34 इंच फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें 2 इंच का हम लूजिंग देंगे। 36 इंच हुआ, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच में हमें मार्क करना है।
तो यहाँ पर आपको 2 इंच का लूजिंग तभी देना है जब आपका साइज़ 35 से कम है। अगर 35 से ज़्यादा है तो आपको 3 इंच का लूजिंग देके फिर उसका 1/4 करके मार्क करना है। तो मैंने आगे 1.5 इंच का मार्जिन भी मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा जितना रेडी शोल्डर है उसका हम सेंटर निकालेंगे और यहाँ पर मेजर टेप को रखते हुए शोल्डर टू अपेक्स लेंथ के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पर कई लोग शोल्डर टू अपेक्स लेंथ लेते नहीं हैं, तो आपके लिए एक फॉर्मूला है। जो भी हमारा फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसे 4 से डिवाइड करना है, फिर उसमें 2 इंच ऐड करके मार्क करना है। तो मैं भी आज इसी फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करूँगी। 34 इंच फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच हुआ। उसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे, 10.5 इंच में मार्क करेंगे। अब इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करेंगे। मैंने 7 इंच का मेजरमेंट लिया था, उसका हाफ करके 3.5 इंच में मार्क करेंगे। फॉर्मूले से मार्किंग करने के लिए फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट को 10 से डिवाइड करके मार्क करना है। जितना ऊपर मेजरमेंट आया उसमें से हाफ इंच माइनस करके हमें नीचे कमर में मार्किंग कर लेना है। नीचे मैंने 3 इंच में मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हमें डाट लगाना है। 34 साइज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 3.5 इंच में डाट लगा रही हूँ। एपेक्स वाले पॉइंट को हम पहले वाले डाट पॉइंट से मिलाएंगे। ये फर्स्ट वाली डाट लाइन हो गई और एपेक्स पॉइंट से ही दूसरी साइड में हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दूसरी साइड की डाट लाइन हो गई। अब यहाँ पर जो दूसरी साइड में डाट लेंथ है इसका हमें सेंटर निकालना है। जितना भी मेजरमेंट आ रहा है इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अगर बीच के नंबर आ रहे हैं तो मेजर टेप को फोल्ड करके ही मार्किंग करना है। फिर से हमें फोल्ड करना है और यहाँ पे भी सेंटर निकालना है और ऊपर एपेक्स पॉइंट से भी हम यहाँ पर रखते हुए सेम मार्किंग करेंगे। अब नीचे की साइड में सबसे नीचे जो पॉइंट है यहाँ से हम हाफ इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे। उससे ऊपर वाले पॉइंट पर आएंगे। यहाँ पर मैं 0.25 इंच मार्क करूँगी और तीसरे वाले ऊपर पॉइंट में सेम लाइन में ही मार्क रहने देंगे। अब पहले मैं स्केल से आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद ही हम फ्रेंच कर्व से करेंगे। हाफ इंच जो मैंने बाहर मार्क किया था उसे हम कमर वाले पॉइंट से मिलाएंगे। अब उसी हाफ इंच को ऊपर वाले पॉइंट से मिलाएंगे। तो ऊपर वाले पॉइंट को भी हम सेंटर वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है। एपेक्स पॉइंट से पहले हल्का सा शेप लगाते हुए हम ये पहले वाले पॉइंट में यहाँ पर तक मिलाएंगे। अब हमें डाट लेंथ चेक करना है। तो एपेक्स पॉइंट से हम पहली वाली डाट लेंथ चेक करेंगे, 6 इंच आ रहा है। अब एपेक्स पॉइंट से ही हम दूसरी वाली साइड की तरफ घुमाते हुए जहाँ पर 6 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शेप नहीं दिया था ना, फ्रेंच कर्व लेंगे। हल्का सा जो पॉइंट बन रहा है उसे हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर 6 इंच में मार्क करने के बाद मेजरमेंट जो बच रहा है वो है 0.75 इंच है। अब दूसरी साइड में भी हमें इसमें हाफ इंच ऐड करके मार्क करना है। यहाँ पर मुझे साइड में डाट भी लगाना है, तो मैं अभी आप लोगों को ये नहीं बताती हूँ। अगर एक साथ में बताऊँगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले जैसे हम मार्किंग करते थे वैसे ही मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। 0.75 इंच में मैं हाफ इंच ऐड करूँगी। 1.25 इंच में ऊपर की साइड में मार्क करेंगे। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पर जो हमने 6 इंच में मार्किंग किया था इन दोनों को मिलाते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो फर्स्ट वाला पैनल हम चेक करेंगे, 3 इंच आ रहा है। फिर हमें डाट को छोड़ देना है। तो यहाँ पर जो शेप लगाया है यहाँ पर हम 3 इंच को रखेंगे। 27 इंच कमर का मेजरमेंट है, उसका 146.75 इंच होता है और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और 1.5 इंच का जो मार्जिन लिया है इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आते हैं आर्म होल वाले डाट में। उसके बाद हम साइड वाले डाट को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम स्लीवलेस रखने वाले हैं ब्लाउज को और नीचे की साइड में आर्म होल को ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन से 1 इंच ऊपर की साइड में मार्क करूँगी। कई बार हम हाफ इंच करते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे 1 इंच मार्क कर रही हूँ। इस पॉइंट को हम एपेक्स वाले पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इस लाइन का सेंटर निकालना है। तो यहाँ पर से हम चेक करेंगे, 5 इंच से एक लाइन ज़्यादा है तो हम यहाँ पे 2.5 से थोड़ा सा आगे मार्क करेंगे और यही पॉइंट से बाहर की साइड में हम हाफ इंच मार्क करेंगे। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे हाफ इंच में। अब हम फ्रेंच कर्व से शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है,
हमारा जो नीचे का पॉइंट है और ये पॉइंट और ऊपर का आर्म होल वाला पॉइंट, तीनों को मिलाते हुए हमें यहाँ पे शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमारा फ्रेंच कर्व हिलना नहीं चाहिए, तीनों पॉइंट एक साथ में आते ही हमें यहाँ पे शेप लगाना है। तो ये मैंने प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हमें आर्म होल डार्ट लगाना है, तो जो स्ट्रेट लाइन है उसके दोनों साइड में हाफ हाफ इंच में मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे शेप लगाने के लिए पेपर को घुमा लूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंच कर्व रखेंगे और ऊपर जो हमने हाफ इंच पहले नीचे वाले पैनल में मार्क किया था, यहाँ पर हम शेप को ड्रॉ करेंगे। अब ऊपर वाले पैनल में हम यहाँ पे हाफ इंच को मिलाते हुए नीचे मिला देंगे। तो यहाँ पर एपेक्स पॉइंट में मैं फ्रेंच कर्व को रखूँगी और इस शेप को भी हम मिलाते हुए ऊपर की साइड में ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये पैनल कटिंग होकर ऊपर की साइड में अलग निकलेगा। इसके लिए हमें वहाँ पे लाइन को मिलाना है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को आर्म होल का शेप डार्क करके नहीं दिखाया था, ये शेप पहले से ही लगा हुआ था। तो जब हम चेस्ट की मार्किंग करते हैं तभी हमें आर्म होल का शेप पहले लगा लेना है। मैंने यहाँ पे पेंसिल से मार्क तो करके रखा था, लेकिन मैं डार्क करके बताना आप लोगों को भूल गई थी। अब हमें साइड में डार्ट लगाना है। यहाँ पर हम जो साइड में डार्ट लगाते हैं ना, उससे हमारे ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। हमारे साइड में जितना भी एक्स्ट्रा क्रीज रह जाती है, इससे सब क्रीज माइनस हो जाती है। पहले मैं सेंटर वाला डार्ट लेती हूँ, जो हम हुक वाली साइड में लगाते हैं। यहाँ पर मैं 0.75 इंच का डार्ट लगा रही हूँ। तो 3 सूत का मार्किंग मैंने सेंटर वाली लाइन के ऊपर साइड किया है, 3 सूत का मार्किंग मैंने नीचे किया है और यहाँ पे डार्ट का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हमें लेना है बैक पार्ट। पहले हम बैक पार्ट की साइड को मैच करेंगे, फिर उसके बाद फ्रंट में मार्किंग करेंगे। तो पहले मैं बैक पार्ट की लेंथ आपको चेक करके दिखा रही हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। बैक पार्ट की लेंथ हमने 14 इंच लेंथ के हिसाब से मार्किंग किया था। तो हाफ इंच नीचे का मार्जिन है और हाफ इंच ऊपर का मार्जिन मैंने छोड़ के रखा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, इसमें से हाफ इंच कम करना है, यानी कि 13.5 मुझे ब्लाउज के बैक साइड की लेंथ रेडी करनी है। तो अब मुझे इसमें से हाफ इंच नीचे की साइड से माइनस करना पड़ेगा। तो मैं नीचे का पेपर हटा दूंगी, पहले यहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं हाफ इंच जो ड्रॉ किया है उसे स्ट्रेट करूँगी। अगर आपको भी कभी लेंथ का इस तरीके से प्रॉब्लम आता है, कम करना है या ज़्यादा करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऊपर से हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल नीचे से ही हमें माइनस या ऐड करना है। साइड की लेंथ हमें कम नहीं करनी है, इसके लिए मैं फ्रेंच कर्व लूँगी। सेंटर से हम यहाँ पर शेप लगाते हुए नीचे की साइड में शेप को मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को लेंथ को माइनस करना बताया। अगर आपको प्लस करना है, ऐड करना है, लेंथ कम हो रही है, तो आप कमर वाली साइड से ही नीचे की साइड में हाफ इंच 1 इंच जितना भी बढ़ाना है वैसे बढ़ा सकते हैं। बैक पार्ट की साइड लेंथ को चेक करेंगे, 7.5 इंच आ रहा है। यहाँ पर से चेक करेंगे तो यहाँ पर पूरी लेंथ आ रही है 7.75 इंच। तो डार्ट हमारा बहुत कम है, इसके लिए मैं क्या करूँगी, नीचे की साइड में बढ़ाऊँगी। यहाँ पे हमारी जो फिटिंग वाली लाइन है यहीं पे हमें बढ़ाना है। तो यहाँ से हाफ इंच में नीचे की साइड में मार्क करूँगी। अब मैं स्केल लूँगी, स्केल से लाइन को ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें मैं किस तरीके से कर रही हूँ। पहला वाला पॉइंट हमारा सेम है, केवल साइड में ही हमारा हाफ इंच नीचे की साइड में बढ़ेगा। अगर आपको डार्ट नहीं लगाना है तो जो पहले मार्किंग किया था वहीं पे मार्क करना है। साइड डार्ट लगाने से साइड में जो भी क्रीज रहती है वो सब खत्म हो जाती है, इसके लिए मैं यहाँ पे डार्ट लगा रही हूँ। ये डार्ट आप लोगों के लिए नया है, इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, क्योंकि एक साथ में मैं बता देती तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते। अब यहाँ पर आपको अगर डार्ट लगाना है तो नीचे की साइड में बढ़ाना है, अगर नहीं लगाना है तो पहली वाली मार्किंग में मार्क करना है। अब हमें साइड फिटिंग को चेक करना है। आर्म होल के वहाँ पर से हम चेक करेंगे, 2.75 इंच आ रहा है लाइन तक का मेजरमेंट, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पर मैंने जो हाफ इंच नीचे बढ़ाया था ना, यहाँ पे हमारा 7.5 इंच आना चाहिए, क्योंकि बैक साइड का 7.5 इंच था। तो 7.5 इंच को मैंने रख दिया है। अब ऊपर वाला मेजरमेंट कितना था, 2.75 इंच। तो यहाँ पर मैं 2.75 इंच में मार्क करूँगी। मार्क करने के बाद लाइन से नीचे जितना गैप आ रहा है उसे चेक करना है। मेरा अभी यहाँ पे हाफ इंच से एक लाइन ज़्यादा आ रहा है। अब ये मेजरमेंट सभी का अलग अलग आएगा, किसी का 1 इंच भी आ सकता है, किसी का 1.5 इंच भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पर जितना मेरा गैप आया उसको मेजर करके हाफ हाफ करके दोनों साइड में मार्क कर लूँगी। लेकिन ये कम है मेजरमेंट, तो हम लाइन के एक साइड भी मार्क कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे इसका हाफ करके
दोनों साइड में मार्क कर रही हूँ। अब हम स्केल लेंगे, एपेक्स वाले पॉइंट से इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है और ये हमारा साइड का डार्ट बन गया। इसे माइनस कैसे करना है वो थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब हमें अपर चेस्ट और फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट में डिफरेंस निकालना है, क्योंकि हमारा अपर चेस्ट के यहाँ पे फुल ब्रेस्ट की मार्किंग है। अगर ये डिफरेंस नहीं निकालेंगे तो फिर अपर चेस्ट के यहाँ पे लूज रह जाएगा। तो फुल बस्ट का मेजरमेंट है 34 इंच और अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 32 इंच। तो 34 में से 32 माइनस करेंगे तो 2 इंच आया। 2 को फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे, हाफ इंच आया। तो लाइन से मैं हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करूंगी। हमने पहले चेस्ट वाली मार्किंग करी थी, उसके अंदर मार्क करना है। फिर उसी मार्किंग से 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन मार्क कर देना है। इसे कैसे मिलाना है वो मैं थोड़ी देर में डार्ट को माइनस करने के बाद बताऊंगी। यहाँ पर जो डार्ट माइनस हो रहे हैं मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये हमारा सेंटर वाला डार्ट है और ये हमारा साइड डार्ट है, जो एक नया डार्ट है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। और यहाँ से हमारा आर्मोल का डार्ट माइनस हुआ है। कमर में हमारा प्रिंसेस कट का डार्ट माइनस हुआ है। यहाँ पर भी थोड़ा चेंजेज है। मैंने 3.5 इंच का 34 में डार्ट लिया हुआ है और ये साइड की लेंथ में से इतना माइनस हुआ है। नीचे माइनस होता था वो ऊपर हमारा साइड में डार्ट में माइनस हो गया है, तो नीचे हम इसे मार्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं पहले नीचे कट करूँगी और पहले वाली डार्ट वाली लाइन में हम कट करते हुए एपेक्स पॉइंट तक कट करेंगे। जब भी हमें फ्रंट साइड में ओपन रखना है, हम हुक लगाएं या जिप अटैच करें, तो हम इस सेंटर डार्ट को माइनस कर सकते हैं। बाद में हमें डार्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने एक लाइन को कट कर लिया है। यहाँ पे मैं ग्लू लगाऊंगी। नीचे से हम पेपर को पकड़ेंगे, ठीक लाइन के ऊपर ही हमें उसे रखना है। अब नीचे से मैं कटिंग करूंगी और जो नीचे वाली लाइन है उसमें कट करना है। तो ये लेंथ में से माइनस हो गया है। डार्ट को हम पूरा ही कट करके निकाल देंगे। एपेक्स पॉइंट तक ही अभी हम कट करेंगे इसे। तो यहाँ पर साइड में मैं 1 इंच का मार्जिन रखूँगी और एक्स्ट्रा पेपर कट कर दूँगी, क्योंकि पेपर में डार्ट को फोल्ड करने में थोड़ा मुश्किल होता है। अभी मैं आगे की कटिंग आप लोगों को फैब्रिक के ऊपर ही बताने वाली हूँ। फ्रंट पार्ट के लिए मैं चाहे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लूँगी और अस्तर के ऊपर ही कटिंग बताऊँगी, क्योंकि कपड़े को फोल्ड करना थोड़ा ईजी होता है। हम प्रेस से फोल्ड कर सकते हैं डार्ट को। तो यहाँ पर अभी आप देखिए, मैं साइड वाले डार्ट को भी एक लाइन में मैं पहले कट कर लूँगी। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, सेंटर वाली लाइन को कट नहीं करना है, या तो ऊपर वाली लाइन को कट करना है या तो नीचे वाली लाइन को कट करना है। तो यहाँ पर भी मैं ग्लू लगा लूँगी और हम ऊपर वाले पार्ट को उठाएंगे और लाइन के ऊपर रखते हुए हम इसे स्टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारी जो ये फिटिंग वाली लाइन थी थोड़ा बाहर की साइड में शिफ्ट हो गई है। 1 से 2 सूत का फ़र्क आ रहा है और बाहर वाली लाइन भी बाहर की साइड में शिफ्ट हो गई है। अब इसे हमें मैच करना है जो हमने फुल बस्ट और अपर चेस्ट में डिफरेंस निकाला था और मार्किंग किया था। अब इस मार्किंग को हमें फिटिंग वाली लाइन से मिलाना है। तो मैं यहाँ पर अभी फ्रेंच कर्व से शेप लगा रही हूँ। यहाँ पर लेग स्केल से भी शेप लगा सकते हैं। तो इसे नीचे साइड में जो हमारा राइट साइड में लाइन शिफ्ट हुई है उससे मैच करना है। और जो 1.5 इंच का ऊपर की साइड में मार्जिन भी बाहर लिया है, इसे भी हम यहाँ पे नीचे वाली लाइन से मिला देंगे। यहाँ पे हमारा एकदम से स्ट्रेट नहीं आना चाहिए, हल्का सा बस के अकॉर्डिंग शेप रहेगा तो वहाँ पे टाइट नहीं लगेगा। अब इस लाइन को हम कट करके निकाल देंगे। अब हमें आर्मोल डार्ट को माइनस करना है, तो मैं इसे कटिंग करके ही निकाल दूंगी। दोनों पैनल हम अलग कर देंगे। तो जो शेप मैंने लगाया हुआ है उसी के ऊपर कट करते हुए साइड वाले पैनल को कट कर लेंगे। ये मेरा साइड वाला पैनल है। अब ऊपर से मैं डार्ट को कट करूंगी, तो दूसरे साइड के पैनल में मैंने जो शेप लगाया है उस शेप के ऊपर कट करते हुए हम एपेक्स पॉइंट तक कट कर लेंगे। तो ये जो डार्ट हमारा निकला है, यहाँ पर मैं एक बार रख के दिखाती हूँ। तो देखिए, ये दिखने में बहुत कम दिख रहा है, लेकिन ये इतना फैब्रिक भी क्रीज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। साइड वाले पैनल में भी थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, लेकिन पहले हम आर्मोल कट करेंगे, उसके बाद मैं उसको क्लियर करूँगी। यहाँ पर मैं दोनों पैनल को रखूँगी। आर्मोल को बराबर मैच करना है और हल्का सा हमें शेप को देना पड़ेगा। यहाँ पे 1 सूत या 2 सूत अंदर की साइड में शेप लगेगा तो हमें लगाना है। तो यहाँ से मैं शेप को मिलाते हुए ऊपर लाइन में मिला दूँगी।
यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैं फ्रेंच कर्व का कौन सा वाला कॉर्नर यहाँ पे रख रही हूँ जो हमारा शेप बराबर तरीके से लगा सके। तो देखिए हल्का सा मैंने इसमें मिला दिया है, क्योंकि अभी हमने पैनल कट कर दिया ना, इसके लिए हिल रहा है। हल्का सा हम हाथ से इसे पकड़ते हुए सही कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गहरा शेप अंदर नहीं करना है। अब मैं स्केल लूँगी, स्केल से इस लाइन को स्ट्रेट कर दूँगी। तो यहाँ पर अभी आपको आर्महोल का शेप थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। वैसे ये साइज भी छोटा है, आर्महोल का मेजरमेंट भी कम है, लेकिन यहाँ पे अंदर की साइड में गहरा शेप गया है। जब पहनेंगे ना, पहनने के बाद ये आर्महोल खुल जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो नया शेप ड्रॉ किया था, यहाँ पर से मैं कट करते हुए ऊपर वाले शेप में ही कट करेंगे। सेकेंड वाले पैनल में हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, नीचे वाले पैनल में ही हल्का सा गहरा शेप आया है। और यहाँ से हम जो शोल्डर डाउन किया था इसे भी कट करेंगे। और नेक शेप हमने जो ड्रॉ करके रखा है इसे भी हम कट करके निकाल देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और यहाँ पर रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करके मार्क करेंगे। 3.5 इंच था, उसमें 1 इंच ऐड करके 4.5 इंच में मार्क करेंगे। यहाँ पे पहले हल्का सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें शेप ड्रॉ करना है, तो पहले नीचे की साइड में मैं साइड वाले पैनल को भी रखूँगी और यहाँ पर दोनों के आर्महोल मैच होने चाहिए। ऊपर से मैं फ्रेंच कर्व को रखूँगी और ऊपर का पॉइंट और नीचे के आर्महोल का पॉइंट मिलना चाहिए और शेप को मिलाते हुए यहाँ पे मार्क कर लेंगे। नीचे से हमारा जो आर्महोल का शेप आ रहा है उसी में हमें मिलाना है। तो जितना मैंने मार्क किया हुआ है उतना हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्लिप मैंने बाद में शूट किया हुआ है। ये मार्किंग मैं आप लोगों को पहले बताना भूल गई थी, इसके लिए मैंने इसी जगह में आप लोगों को ये वीडियो लगा के दिखा रही हूँ। आप लोगों को पहले की आवाज़ और बीच की आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। वीडियो में पहले ही पूरा वॉइस ओवर हो गया था, इसलिए कट करके मैंने इस वीडियो की क्लिप बीच में लगाई हुई है। वीडियो के एंड में इस चीज़ को आप लोगों को बताती तो शायद कई बिगनर्स को ये कन्फ्यूजन वाला लगता है। अगर मैं पहले भी ये कटिंग आप लोगों को बताती तो आर्महोल कटिंग के बाद ही मैं ये मार्किंग करके आप लोगों को दिखाती थी। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट के रेडी शोल्डर के साथ फ्रंट पार्ट के रेडी शोल्डर को चेक कर लिया है, दोनों बराबर हैं। अब हमें प्रिंसेस कट के दोनों पैनल को चेक करना है। तो आर्महोल के साइड से हम चेक करते हुए एपेक्स पॉइंट तक आएंगे और फिर नीचे की साइड में हम घुमाएंगे। जहाँ पर एक्स्ट्रा हमारा पेपर हो रहा है वहाँ पे हमें मार्क करना है। साइड वाले पैनल में भी हमें थोड़ा सा चेंज करना है। अगर हमारा यहाँ पे सेंटर में पॉइंटेड लगता है तो हमें यहाँ पर से थोड़ा सा माइनस कर देना है। डार्ट भी हमने इसी के लिए बढ़ा लिया था। 34 साइज में मैंने 3.5 इंच का यहाँ पे डार्ट लिया हुआ है। जब यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्रीज भी ख़त्म हो जाएगी, डार्ट भी हमारा कम नहीं होगा और फुल ब्रेस्ट के यहाँ पे शेप भी हमारा फ्लैट नहीं होगा। यहाँ पर अब कैसे हम शेप देंगे, देखिए जो हमने पहले नीचे सेंटर निकाला था, फिर सेंटर का भी हमने ऊपर सेंटर निकाला था। इस पॉइंट से हम शेप लगाते हुए ऊपर हमने जो लाइन का सेंटर निकाला था वहाँ पर तक शेप को मिला देना है। तो यहाँ पर से मैं इस तरीके से मिला दूंगी। और जो हमने आर्महोल डार्ट कट किया था तो फर्स्ट वाले पैनल का क्रीज यहाँ पर से निकल जाएगा। सेकेंड वाले पैनल का क्रीज मैंने मार्क किया हुआ है, इसे भी हम कट करके निकाल देंगे। इतना कपड़ा हम यहाँ पर से कटिंग करके निकाल देंगे तो हमारी यहाँ पे जो भी क्रीज बनती है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। एक बार फिर से हम इसे चेक करेंगे। आर्महोल की साइड से हमें दोनों पैनल को मैच करते हुए एपेक्स पॉइंट तक आना है और धीरे धीरे हम नीचे की साइड में घुमाएंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और बढ़ गया है 0.25 इंच के बराबर। तो अब यहाँ पर हमारा ये क्रॉस फैब्रिक रहेगा ना, हम जब अटैच करते हैं तो हल्का सा खिंच जाता है, इसके लिए हमें ये माइनस करना ज़रूरी है। तो ये मैं मेजरमेंट कर रही हूँ, यहाँ पर आ रहा है 1 इंच से एक लाइन कम। अब हम इसका हाफ करेंगे। जितना भी मेजरमेंट आ रहा है, किसी का कम आएगा किसी का ज़्यादा आएगा, तो दूसरी वाली साइड में मैं हाफ करके मार्क करूँगी। तो 3 लाइन मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। इसे जीन्स के ऊपर भी वेयर करना है, इसके लिए मैं इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं रख रही हूँ। अगर आपको लेंथ ज़्यादा रखनी है तो आपको नीचे वाली लाइन से ही क्रॉस मार्किंग करके कट करना है। अब हमें साइड वाले पैनल को बैक पार्ट से मैच करना है। बैक पार्ट की लेंथ भी हमें कट करनी है। मैंने बैक पार्ट में आपको नहीं दिखाया था, मुझे 13.5 ब्लाउज की लेंथ रखनी है, इसके लिए बैक पार्ट में से माइनस करना है। तो मैंने इस वीडियो में ही आप लोगों को दिखाया इसको माइनस करना है करके। बैक पार्ट वाली वीडियो में मैंने 14 इंच लेंथ के अकॉर्डिंग ही मार्क किया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा
मुझे 1 लाइन 2 लाइन के बराबर माइनस करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आर्म होल वाली साइड से ही माइनस करी हूँ, नीचे से माइनस नहीं करूँगी। एक सूत का मैंने शेप लगाकर आर्म होल में से कट कर लिया है। नीचे का शेप हमारा बराबर है, इसके लिए उसे हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। आर्म होल वाली साइड से हम हल्का सा शेप दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हल्का सा फ्रंट साइड का कॉर्नर आ रहा है, इसे भी हम कट करेंगे। तो मैं पहले बैक पार्ट का जो ये लेंथ माइनस करना था, इसे मैं कटिंग करके निकाल दूंगी। अब मैं बैक पार्ट को साइड वाले पैनल के ऊपर रखूंगी, बराबर आर्म होल को मैच करेंगे। नीचे की साइड में हल्का सा कॉर्नर आ रहा है फ्रंट साइड का, तो उसे कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे सभी पार्ट कट हो गए हैं। अब मैं अस्तर लूँगी, उसके ऊपर ट्रेस करूँगी। अस्तर के लिए मैं कुर्ती का ही बैक पार्ट यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसका फैब्रिक अस्तर से ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेस कर लिया है और हमारे आर्म होल के यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच के बराबर जॉइंट लगा लूँगी, तो वो वैसे भी अंदर की साइड में चला जाएगा। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी। सेम तरीके से मैं फ्रंट पार्ट को भी ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो मैं एक बार पेपर को हटा के आपको दिखाती हूँ। हुक वाली साइड में मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लिया हुआ है और प्रिंसेस कट में 1/2 इंच का मार्जिन लिया है। ऊपर शोल्डर में मार्जिन नहीं लिया है, वो पहले से ही मैंने ऐड किया हुआ था। तो यहाँ पर मैं अब एक्स्ट्रा जो साइड का फैब्रिक है कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पैनल कट कर लिया है। अब हम साइड वाले पैनल को कट करेंगे। तो इसे भी मैंने अस्तर के ऊपर ट्रेस करके रखा है, तो मैं पेपर हटा दूँगी। प्रिंसेस कट वाली साइड में मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लिया हुआ है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सभी पीस कट हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर भी रख के कटिंग कर ली है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर से मैंने बैक पार्ट रखा है और एक साइड में मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है। बैक पार्ट ये हमारा निकला। सेंटर में से जो फैब्रिक बचा है, इसमें से हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो इतना ही फैब्रिक मेरे पास बचा हुआ है और यहाँ पर ये फ्रंट साइड का फर्स्ट वाला पैनल है और जो साइड का पैनल है, इसके लिए स्लीव्स में से हमें निकालना पड़ेगा। देखिए मैंने स्लीव्स की कटिंग करके रखी थी, लेकिन फ्यूजिंग अटैच नहीं किया है। मैं पहले फ्यूजिंग अटैच करूँगी, उसके बाद इसकी भी कटिंग करूँगी। बैक पार्ट में हमने जो डार्ट लगाया था ना, उसे हमें पेपर के ऊपर ही माइनस करना है। मैं पहले माइनस करना भूल गई थी, लेकिन हमें इसे माइनस करना है। बिल्कुल भी हमें कपड़े में सिलाई लगानी नहीं है। तो मैं यहाँ पे इस डार्ट को माइनस कर रही हूँ। उसके बाद मैं अस्तर और मेन फैब्रिक जो है उसके ऊपर रख के कटिंग करूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पे फैब्रिक थोड़ा सा आर्म होल की साइड से निकलेगा। तो यहाँ पर मेरा रेडी शोल्डर थोड़ा बड़ा है, इसके लिए मुझे आर्म होल का जो ये डार्ट है कम माइनस करना है। अगर आप हल्टर नेक प्रॉपर कर रहे हैं तो आपको 1/2 इंच तो मिनिमम माइनस करना ही पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। पेपर को मैंने उसके ऊपर रख के फिक्स कटिंग कर ली है। थोड़ा सा आर्म होल की साइड से बढ़ रहा था, इसके लिए वो अंदर की साइड से गहरे में से मैंने कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट को अब साइड कर लूँगी। अब सेम तरीके से हमें फ्रंट के दोनों पैनल को रेडी करना है। मैंने साइड वाले पैनल में भी फ्यूजिंग अटैच कर लिया है। पहले अस्तर के पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक के साथ में अटैच कर लिया है। नीचे की साइड में थोड़ा मेन फैब्रिक कम हो रहा है, तो यहाँ पर मैं जॉइंट लगा लूँगी और जब हम कमर की पट्टी अटैच करेंगे तो ये हमारे मार्जिन के अंदर चला जाएगा। ये दूसरा वाला पैनल है, तो अस्तर को मैंने यहाँ पर इसे भी मेन फैब्रिक के साथ में अटैच कर लिया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग कर लेंगे। अब मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। फ्रंट पार्ट की कटिंग में काफ़ी कुछ डिटेल में बताना पड़ता है, इसलिए इस वीडियो में हर पॉइंट स्टेप बाय स्टेप क्लियरली एक्सप्लेन किया है। एक ही वीडियो में सब कुछ ऐड कर देना प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए मैं कॉलर कटिंग और ब्लाउज की कंप्लीट स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो आने तक फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।